बस तेजस्वी यादव 2025 में कन्फर्म है कि उसको कोई रोक नहीं सकता है। विकास पुरुष है और विकास पुरुष रहेगा। ज़्यादा है और निर्णायक भूमिका में युवा ही है, तो युवा जिसे चाहेगा वही बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जब युवाओं को नौकरी मिली है, युवाओं को पेट की बात, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की बात जिसने किया है, उसी को युवा उसी के साथ है। युवा उसी के साथ है। किन के साथ है? तेजस्वी यादव के। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुधीर कुमार। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तरफ से लग गई है। कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। उधर से आरजेडी भी दावा ठोक रहे हैं, उधर से नीतीश कुमार भी दावा ठोक रहे हैं। इस वक्त जनता के बीच में जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार 2025 के मुख्यमंत्री के दावेदार आखिर होंगे कौन, जनता क्या चाहता है, जनता मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर किसे बैठाना चाहता है। क्या नाम है? साद अहमद। कहाँ से है? पटना से ही है। क्या लग रहा है इस बार राजनीतिक मूवमेंट में? प्रशांत किशोर जी भी आ गए हैं, उधर से एनडीए के समीकरण में नीतीश कुमार तो है, इधर तेजस्वी यादव दावा ठोक रहे हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दिया, 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। क्या लगता है, क्या समीकरण? तो युवा ही तो सबसे ज़्यादा है और निर्णायक भूमिका में युवा ही है, तो युवा जिसे चाहेगा वही बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जब युवाओं को नौकरी मिली है, युवाओं को पेट की बात, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की बात जिसने किया है, उसी को युवा उसी के साथ है। युवा उसी के साथ है। किन के साथ है? तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव थोड़ी नौकरी दिए हैं, तेजस्वी मंत्री का काम होता है नौकरी देना ना। कैबिनेट में जो वादा किया था माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कि कैबिनेट में हम पास करा करके नौकरी देंगे, तो उन्होंने उस वादे के मुताबिक जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उस पर उन्होंने नौकरी दिया। तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव से आप लोग क्या उम्मीद लगाते हैं? तेजस्वी यादव से सबसे बड़ी उम्मीद रोजगार की है, क्योंकि इस वक्त जो है रोजगार की सबसे ज़्यादा युवाओं की ज़रूरत। आप देख रहे हैं इतने लाखों लाख बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान है। किस लिए परेशान है? रोजगार के लिए परेशान है। उनका पेपर लीक हो गया, वो इसलिए वो परेशान है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सरकार की बिहार को ज़रूरत है जो रोज़गार दे, जो रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की जिसको फिक्र हो, ठीक है कि न कि अपना कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली और यहाँ वहाँ करे। ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है। वहीं जेडीयू कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ऐसा कैसे हो जाएगा? बीपीएससी के जरिए आखिर 2005 से लेकर 2022 तक क्यों नहीं आपने रोजगार दिया? जब तेजस्वी यादव ने 2020 के मैनिफेस्टो में वादा किया, चूँकि उन्होंने इस बात को समझा कि यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया और उस वादे को निभाने के लिए जब गठबंधन हुआ तो पहली शर्त यह थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमको आप सरकार में रखें चाहे नहीं रखें, लेकिन आप युवाओं को रोजगार ज़रूर दें। जब इस बात पर सहमति बनी तब जाकर के 9 अगस्त 2022 को सरकार महागठबंधन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की, नीतीश कुमार जी की बनी। तेजस्वी यादव की योजनाओं को कैसे देख रहे हो? एक योजना लाए, माँ बहन मान योजना, जिस तरीके से रोजगार देने वाली योजना को सफल बनाया कैबिनेट ने, बिहार सरकार ने, इसी तरीके से जब सरकार बनेगी महागठबंधन की तो ये योजना भी सफल होगा। पैसा कहाँ से देंगे? पैसा कहाँ से? यही तो सवाल मुख्यमंत्री जी 20 में भी करते थे कि पैसा कहाँ से लाओगे? बाप घर से लाओगे। तो पैसा बिहार आज जो है दौरा करने के लिए करोड़ों रुपया पास करवा रहे हैं, वो कहाँ से पैसा आ रहा है? वही पैसा माओ के, बहनों के, गरीबों के खाते में जाएगा, खटाखट जाएगा। बिल्कुल। वही 200 यूनिट बिजली फ्री भी कर। बिल्कुल बिजली की आज बहुत ज़रूरत है। स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये भी 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। तेजस्वी यादव की योजनाओं को कह रहे हैं हमारी सरकार बनाइए, 2500 रुपये खाते में ले जाइए। जरूर देखे कि जब नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो प्रशांत किशोर पांडे जो है सब विद्यार्थी को बुलाकर को नीतीश कुमार को बेभरम करने के लिए धरना करवाए और लाठीचार्ज करवाए। किशोर कुमार पांडे जी है नीतीश कुमार को बदनाम करने वाले। कौन? नीतीश कुमार को बदनाम करने वाले किशोर कुमार पांडे है, जो कि सब विद्यार्थी को बुला के धरना कर करके और झूठ मूठ करके नीतीश कुमार यहाँ है बदनाम करने के लिए। और जब मार जब विद्यार्थी पर शुरू हो गया तो प्रशांत किशोर पांडे गरीब पर चुरा करके भाग गया। मुख्यमंत्री किसे बनाइएगा? वो तो बनेगा तो तेजस्वी यादव। इधर से प्रशांत किशोर भी दावा ठोक रहे हैं। प्रशांत किशोर तो विद्यार्थी को मार खिलवाते हैं, वो कहाँ से बने? वो कह रहे हैं हमारी सरकार अगर बनी तो बिहार में पलायन बंद। वो सपना आप देखे, गरीब दुखिया और राजा सबके बेटा आया था धरना में, सबको डंडा चालू करवाए और अपने गाड़ी से चोरी नहीं तो भाग गए। वृद्धा पेंशन 2000 रुपया महीना देंगे के? प्रशांत जी कहियो नहीं देगा, वो दे के रोक देने वाला नहीं है। जो प्रशांत किशोर पांडे है वो कोई जाति को मान मर्यादा नहीं करेंगे, वो अपने सिंहासन को देखेंगे। इसलिए प्रशांत किशोर आने वाला नहीं है। बस वही है कि बस तेजस्वी यादव 2025 में कन्फर्म है
कि उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो विकास पुरुष है और विकास पुरुष रहेगा। विकास पुरुष है तेजस्वी यादव, एकदम जो कहते हैं वो करते हैं। क्या कहें और क्या करें? जो 17 साल में नहीं हुआ 17 महीना में करके वो दिखा दिया। क्या 4.5 लाख नौकरी दिया ना, 4.5। हाँ, जब गठबंधन में आए, जब नीतीश और तेजस्वी दोनों चाचा भतीजा गठबंधन में सरकार बने, तो बोला चाचा हमको साथ में आए हैं तो कुछ धंधा रोजगार कुछ बिहार को विद्यार्थी को दीजिए, जो कि बैठले दोनों चाचा भतीजा जीतेंगे। उधर से नीतीश कुमार भी दावा करना है। नीतीश कुमार भी दावा, एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। कहाँ से? एनडीए का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही होंगे। वो कर्तव्य से होगा। पहले नीतीश कुमार थे, मगर जब से बीजेपी में गए हैं तो साफ एकदम खत्म हो गए। जब बिहार को जनता को भूल गए हैं, डंटा चार्ज करते हैं, धरना करता है तो मारता है। इसलिए नीतीश कुमार जब यहीं आएगा ना लालटेमे में गठबंधन में, तभी नीतीश कुमार को बिहार में मान सम्मान और सीट और सत्ता सब लौटेगा। ये बात को याद रखना, महात्मा बोल रहा है नीतीश कुमार। जब गठबंधन में आइएगा तब आपको बिहार में मान सम्मान बढ़ेगा। और 2014 से बीजेपी में गए हैं तो आपको कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए सचेत हो जाइए, सत्ता लौटाना है तो महागठबंधन में आकर के दोनों चाचा भतीजा मिल करके दरवाजा बंद कर लिए हैं। नहीं ना, दरवाजा खुल जाएगा। तब लालू प्रसाद दोनों भाई है, उस समय आएगा खुल जाएगा। दरवाजा बंद नहीं, वो तो घड़ी घंटा के लिए है, खुल जाएगा दरवाजा, एकदम खुल जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप किसे देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी का मैनिफेस्टो जो लाए हैं बहुत अच्छे लाए हैं। क्या क्या मैनिफेस्टो है उनको पता है? सही सोच, सामूहिक मतलब सामूहिक के बारे में भी सोचे हैं, और इकोनॉमिक उनको बोले हैं कि बहुत आगे बढ़ाएंगे, पलायन रोकेंगे, बेरोजगार जो है उसको दूर करेंगे, शिक्षा के प्रति उनको बहुत अच्छा रुझान है। इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे आदमी हैं तो बिहार को विकास करेंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो जनता ने सरकार बनाएगी, अगर जनता बना देगी तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन हमारा रीजन है कि प्रशांत किशोर भी अच्छा आदमी है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। वही तेजस्वी यादव को मौका दीजिएगा तब ना आप लोग को अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो हम ही को जनता नहीं ना, पूरे बिहार जनता अगर उनको चाहता है तो बनाएगा। आप किसे देखना चाहते हैं? आरजेडी, ओनली आरजेडी, बस और कुछ नहीं। प्रशांत किशोर क्यों नहीं? अरे सब कहा बोले, सब का भरोसा नहीं है। थक गया, 11 साल में थक गया, खाली खुदाई कर रहा है। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है, दूसरा कोई उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद है? रोजगार देगा, शिक्षा पे बात करेगा, और क्या करेगा? रोजगार देगा। तो और क्या? कौन रोजगार देगा? तेजस्वी यादव। रोजगार का मतलब तो नीतीश कुमार को वोट लगा हुआ है। बिटाई और बीपीएससी वाला स्टूडेंट का रोजगार दे रहा है, डंटा से फरिया रहा है सिविल वाला लोग, और रोजगार दे रहा, डंटा से पिटाई हो रहा है। डंडा से पिटाई और क्या? इसे मुख्यमंत्री के रूप में बैठाना चाह रहे हैं। चेहरा चेंज होना चाहिए। चेहरा चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। तो कौन? उधर से प्रशांत जी है, चिरा है, इधर से तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जी युवक हैं, उम्मीद है, भले ही अनपढ़ हैं, 9वीं फेल हैं, लेकिन उम्मीद है कि आएंगे तो कुछ अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचेंगे, कुछ करेंगे। उम्मीद है तेजस्वी? उम्मीद है, उम्मीद ही लगाया जा सकता है ना, क्योंकि सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, जिनके जितने नेता हैं, सबके खोखले दावे और झूठे वादे ही होते हैं। तो भैया लोग उम्मीद ही करता है कि 5 साल तक हम उम्मीद पे ही जिएंगे। तो उम्मीद ही है कि युवक हैं, आएंगे तो हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। उनका एक योजना आया है, माई बहन मान योजना। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो 2500 सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। माँ बहन क्या मान्य योजना, 25 हमारी सरकार बनी तो 2500 सीधे अकाउंट में जाएंगी। जानते हैं, इन्हीं की सरकार थी पिछले साल, जब मणिपुर में बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ था, तो ये लोग मणिपुर के लिए छाती पीट रहे थे, लेकिन अपने बिहार के लिए नहीं पीट रहे थे। आपको पता है ना, बिहार में उस समय 5-7 बेटियों के साथ 9 साल की, 12 साल की, 8 साल की बेटियों के समय तेजस्वी यादव जी ये योजना क्यों नहीं लेकर आए थे? क्यों नहीं लेकर आए थे भैया? ये सब चुनावी रंजिश है। अभी चुनाव आने वाला है, इसके दरमियान लोग अपनी अपनी पार्टियां से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कैसे भी पब्लिक का वोट लेके हमको अपना गद्दी लेना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है।
तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं हम युवाओं को 5 लाख नौकरी दिए हैं। तो युवाओं को दिए है ना, वो बहन बेटियां माननीय योजना की बात कर रहे थे, तो उस समय क्या वो बेगूसराय की बेटी, वो मुजफ्फरपुर की बेटी, वो औरंगाबाद की बेटी, वो नवादा की बेटी, क्या हमारी बहन बेटियां नहीं थी? वो किसकी बेटियां थी? वो कहाँ से आई थी? वो त्रिलोक से पैदा लेकर यहाँ आई थी? कहाँ से आई थी वो? उस समय तेजस्वी यादव जी का माननीय योजना कहाँ गया था? उस समय तेजस्वी यादव जी उनके बचाव में काहे नहीं आवाज़ उठाए थे? वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी मणिपुर में, वहाँ के लिए छाती पीट रहे थे, अपनी बिहार की बेटियों के लिए छाती क्यों नहीं पीट रहे थे? आज वोट लेना है तो उनके लिए 2500 रुपया का अनाउंसमेंट किए हैं कि बहन बेटियां माननीय योजना है। अरे इन जितनी भी पार्टियां हैं ना, मैं सबको कह रहा हूँ, इन सभी के जितने भी वादे दावे होते हैं वो सब खोखले और झूठे ही होते हैं। प्रशांत जी का मैनिफेस्टो कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं पलायन बंद, 25 के बाद पलायन बंद, अगर हमारी सरकार बनी तो। अच्छा, 25 के बाद पलायन बंद कर दिया, तब काहे ना सरकार बनावे से पहले 50 गो कंपनी के अनाउंसमेंट कर देव सुनू कि पूरा राज्य में हम 25 गो कंपनी बैठा देव थी, तब ना पलायन बंद होगा जी। वो तो सीटवा लेने के लिए कह रहे हैं कि पलायन बंद हो जाएगा, लेकिन पलायन बंद आप वो रास्ता बनाइएगा तब ना। अभी तक आपने कितनी कंपनियों का नींव रखा है? कितनी कंपनियों को प्रस्ताव दिया है कि चलिए आप हमारे बिहार में जब मेरा सरकार आएगा तो मैं आपको अपने बिहार में जगह दूंगा? आपने कितने कंपनियों को दिया है? नहीं दिया है। तो भैया प्रशांत किशोर जी पे क्या भरोसा करना? वो सिर्फ सीट पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा उनको करना रहता, पलायन बंद करना रहता, तो चुनाव आने से पहले जो वो गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क बना रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो प्रचार प्रसार विदेशों में जाएं, कंपनियों के पास जाएं और कहें कि नहीं मैं इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा तो अपने बिहार में आपको जगह दूंगा, आप बिहार में आइए और बिहार को पलायन को बंद कीजिए। ऐसा प्रशांत किशोर जी किए हैं, या तेजस्वी यादव जी किए हैं, या नीतीश कुमार जी किए हैं? कोई नहीं किया है। सिर्फ अपना गद्दी पाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से भी आप उम्मीद लगा रहे थे, तेजस्वी यादव पे उम्मीद है? युवक है भैया, जैसे कि कहने का मतलब है कि हम लोग के जनरेशन के हैं वो, तो थोड़ा बहुत कुछ सोचेंगे। सोचना क्या है? अभी आप बताएं ना कि वो बहन माननीय योजना लाएंगे, कितना का राशि है? 2500 का राशि है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो बहन बेटियों के लिए किए, क्या वो चूल्हा में चला गया? वो कहाँ चला गया? वो उसको लोग भूल जाएंगे। आपके 2500 के आगे नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल था उसको लोग नहीं भूल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वही नीतीश कुमार जी हैं जिनकी बदौलत हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलकर आज ऊंचे ऊंचे पद पे कार्यरत है, और अधिकांश करके बिहार की बेटियां ऊंचे ऊंचे पद पे कार्यरत है। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल से पहले जिनका भी कार्यकाल था, क्या उस समय हमारी बहन बेटियों को आप चौक चौराहों पे पुलिस की वर्दी में देखते थे? नहीं देखते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी का देन है कि नीतीश कुमार जी ही गार्जियन के आंख से पट्टी हटाए। नीतीश कुमार जी ने साइकिल का लालच दिया, कंप्यूटर का लालच दिया, निःशुल्क शिक्षा दिया, उनके लिए प्रोत्साहन राशि का योजना दिया। तो भाई लोग लालच से अपनी बेटियों को घर से बाहर निकाले कि नहीं बेटी पढ़ेगी, कम से कम जाएगी तो कुछ नहीं खाने को मिलेगा, ये वो मिलेगा, कम से कम उस चीज़ से तो मतलब बेटियां बाहर निकली ना, बस उसी चीज़ लालच से बेटियां बाहर निकली और आज पढ़ लिख कर ऊंचे ऊंचे पद पे कार्यरत हैं। तो क्या वो तेजस्वी यादव जी के 2500 की योजना के आगे नीतीश चाचा जी का योजना सब बेकार है? जनता अब किसी की झांसे में नहीं आने वाली है। जनता जागृत हो चुकी है, और जनता जब विधानसभा चुनाव होगा ना तो अपना अपना मत देगी। उस समय पता चलेगा कि कौन बिहार के गद्दी पे बैठा है और कौन बैठेगा। जनता दारू के क्या कहिएगा? किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं 25 में? चिराग पासवान। चिराग पासवान? हाँ, केंद्रीय मंत्री है। हाँ तो बनने वाला है, बनने वाले हैं। हाँ, केंद्र में मंत्री हैं। अब क्या आएंगे वहीं चिराग पासवान। तो एनडीए चेहरा क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होगा। अब क्या हटेगा वो? आप कह रहे हैं हटेगा कि एनडीए ही क्लियर कर दिया? नहीं ना, वो हटेगा तो हटेगा। अच्छा, वो हट जाएंगे। हाँ, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव? हाँ, तेजस्वी यादव। तेजस्वी बने या चिराग बने, दो गो में से वही गद्दी पर कोई बैठेगा। और दूसरा कोई नहीं बैठेगा, मुन्ना, वही दो गो मुन्ना आएगा। किसको बैठाइएगा, चिराग या तेजस्वी? दोनों में से एक बताइए। वो तो बैठेगा ऐसे ओनली पूरा बोलते हैं तो चिराग पासवान बैठेगा। चिराग पासवान? हाँ, पढ़े लिखे इंसान है। हाँ, चिराग पासवान, चिराग पासवान सांसद है। वो आएंगे। वो अगला जैसे भविष्य बता रहा है ना कि चिराग पासवान बिहार को चमकावेगा। 25 में नहीं आ रहे हैं वो 25 में नहीं आएगा, ठीक है, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 30 में आएगा, मगर आखिर तो आएगा। 25 में ही जानते हैं, कन्फर्म बोलते हैं कि नीतीश कुमार नहीं आएगा। नहीं आएंगे? नहीं आएगा। कौन आएंगे? अब की 25 में आएगा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? हाँ। क्यों चाह रहे हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव युवा के जैसे बहुत सा बेफूट खोजते हैं, जैसे बेफायदा खोजते हैं। अभी बीपीएससी में देख रहे हैं किस लिए? अभी नीतीश कुमार के एक भी बोली देखे हैं, कभी न्यूज देखे हैं कि कहाँ से निकल रहा है जो? तेजस्वी यादव को बैठाना चाह रहे हैं। हाँ, प्रशांत जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनाइए, 1 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारा गांव में मिलता है 50 रुपए का जो पोच होता है ना पॉलिथीन में, उसे बांध के दिया जाता है। अब बोलता है नीतीश कुमार जी के हम तो पूरे बिहार में बंद कर दिए हैं, पूरा
बिहार में भी चालू है। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार। कहाँ से हैं? पटने से हैं। क्या लग रहा है कौन होगा 25 के मुख्यमंत्री? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव होगा। तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं तेजस्वी यादव? जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। आखिर बदलाव से कुछ उम्मीद होगा ना तेजस्वी यादव से? क्या चाह रहे हैं आप लोग? किया है 18 महीना में नौकरी दिया है। युवा सरकार में 18 महीना के सरकार में नौकरी तेजस्वी यादव दिया है। नौकरी मिला है। नौकरी तो नीतीश कुमार दिए थे। हाँ, नीतीश कुमार अलायंस में थे, लेकिन उनका विभाग नहीं था अलायंस में। विभाग नहीं था? किसका विभाग था? तेजस्वी का था। तेजस्वी का था शिक्षा विभाग। भले मुख्यमंत्री वो थे, हाँ। लेकिन विभाग तो तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में इस बार देखना कोई नए चेहरे को चाह रहे हैं। कौन? ना ही तेजस्वी यादव, ना ही प्रशांत किशोर, ना ही नीतीश जी। तो कोई नया चेहरा उतरे। अब तो ना अब चेहरा कौन सा आएगा? अभी ना ये प्रशांत कह रहे हैं, ना चिराग कह रहे हैं, ना तो ये ना सॉरी ना ये तेजस्वी कह रहे हैं। देखिए, राजस्थान कोई भी न्यू चेहरा आना चाहिए जो युवाओं को सोचे, बहन बेटियों को सोचे, क्योंकि जब भी चुनाव होती है हर एक पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कागजों पे रह जाती है। आज तक तो कह ही रहे हैं हमारी सरकार बनी तो माँ बहन मान योजना के साथ सीधे अकाउंट में 25 रुपए ट्रांसफर करेंगे। वो सिर्फ कागज पे रह जाएगा। कागज पे रह जाएगा जी। वो कहते हैं हम जो बोलते हैं सो करते हैं। क्या वो करते हैं? वो कह रहे हैं हमने वादा किया था। 17 महीने उन्होंने थे शिक्षा विभाग में। हाँ। तो उन्होंने बस नौकरी दिया। हाँ। लेकिन वो भी नौकरी नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी के कार्यकाल में वो थे। मान लीजिए गठबंधन का सरकार ही था उस समय, लेकिन उस समय भी तो नीतीश जी आगे थे ना, उनका तो नाम नहीं आएगा। नीतीश जी बोलते हैं ना कि हमने दिया ये नौकरी। आज वो तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि हमने ये नौकरी दिलवाया, तो नौकरी क्या दिलवाए? नीतीश जी वो के कार्यकाल में न किए, वो अपना सरकार बना ले, तब वो बोले कि अगर हमने नौकरी दिया तब बोला जाएगा।